एक लड़का था, वैष्णव था। परीक्षा दी, रिजल्ट आने वाला था, तो अपने मित्र से कहा कि तुम मेरा रिजल्ट भी लेके आना और देख, यदि मैं कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हूं तो मेरे पापा बैठे होते हैं, तो आप बोलना मत कि फेल हो गया है। केवल इतना कोड भाषा में बोलना कि एक वैष्णव ने तुझे जय श्री कृष्ण कहा है। वैष्णव लड़का था, तो आके इतना बोलना कि एक वैष्णव ने तुझे जय श्री कृष्ण बोला है, तो मैं समझ जाऊंगा कि एक सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ हूं। और यदि दो सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं तो इतना कहना कि दो वैष्णव ने तुझे जय श्री कृष्ण बोला है। तो उसका मित्र रिजल्ट लेके आया, घर पे आया तो लड़के के पिताजी भी बैठे थे। तो इसने कहा कि पूरे वैष्णव समाज ने तुझे जय श्री कृष्ण कहा है। पूरे वैष्णव समाज ने तुझे जय श्री कृष्ण कहा है। तो आजकल आप देखेंगे कि विद्याभ्यास में ये हो गया है, संयम नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो बच्चे ठीक से विद्याभ्यास करते नहीं है। जीवन में जरूरी है विद्याभ्यास भी होना चाहिए। विद्या है वो भी एक प्रकार की शक्ति है, विद्या है वो भी एक प्रकार का धन है। विद्या आदमी को आत्मनिर्भर बनाता है। और इसीलिए हमारे सभी के जीवन में बाल बच्चों को सभी को सिखाना, ध्यान से पढ़ाई करे, भाव से पढ़ाई करे। जब पढ़ाई करते हैं उस समय इधर उधर मन भटकने मत देना। तो मोबाइल बहुत लोगों की पढ़ाई, और आजकल क्या हुआ है कि मम्मियों को क्या हो गया, माताओं को, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो रोते हैं तो एक समझती है कि इसको मोबाइल पकड़ा दो हाथ में, तो मोबाइल पकड़ा देती है। बचपन से बच्चों को मोबाइल की आदत माता ही डाल रही है। मेरी तो विनंती है कि मोबाइल के रेडिएशन इतने खराब होते हैं, जो आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक मोबाइल देखते रहेंगे, उनकी आंखें भी खराब हो जाएगी और उनका दिमाग भी खराब हो जाएगा। इसलिए हो सके तब तक छोटे बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए मत देना। खेलने के लिए खिलौने ला देना, किंतु मोबाइल खेलने के लिए मत देना। मेमोरी भी लॉस हो जाती है। इसके जो रेडिएशन होते हैं मोबाइल के, इतने खतरनाक होते हैं। और आप सबको भी मैं बताऊंगा कि पुरुष लोग जनरली अपनी शर्ट की जेब में ही मोबाइल रखते हैं। प्रायः जेब लेफ्ट साइड में होता है, बाईं ओर होता है, उधर हुई हृदय होता है हमारा। जब तक जरूर नहीं है तब तक जेब में भी मोबाइल मत रखो। ऑफिस में है तो टेबल पर रख दो, घर पे है तो टेबल पे रख दो। और यदि खतरा है कि पत्नी के हाथ में आ जाएगा तो कुछ और राज खुल जाएगा, तो जेब में रखना। कभी कभी के बार ऐसा होता है कि एक भाई टेबल पे फोन रख के गया और बाथरूम में गया, तो किसी की कॉल आई तो पत्नी ने उठा लिया। तो सामने से आवाज आई, मेरे डार्लिंग क्या करते हो? तो पत्नी ने तो तुरंत फोन काट दिया और रख दिया। और उनको भी पता चल गया कि पत्नी बात करती थी। जल्दी जल्दी बाथरूम में से बाहर आ गया और कहा किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन है? क्योंकि कोई नारी बोल रही थी, ये रॉन्ग नंबर होगा, रॉन्ग नंबर होगा। तो पत्नी ने कहा कि बात तो सही है, रॉन्ग नंबर ही है, डिलीट जल्दी कर दो तो अच्छा होगा, ये नंबर रॉन्ग ही है। तो मोबाइल से बच्चों को बचाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गुरुकुल में पढ़ाई इसलिए होती थी, और पहले के शिक्षक जो थे ना, वो भी दिल से पढ़ाते थे। आजकल तो एक व्यापार जैसा हो गया है। मैं जब संस्कृत स्टडी बेंगलोर में करता था, कर्नाटक स्टेट में, हमारे गुरुजी थे कर्नाटक के, वरदाचार्य जी थे। बहुत बड़े प्यारे गुरुजी थे। संस्कृत अभ्यास पूरी संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत मीडियम में ही स्टडी होती थी। तो मैं देखता था, कभी भी उन्होंने पैसे के लिए किसी को नहीं बोला था। नेपाल के ब्राह्मण के लड़के भी पढ़ते थे, हम साधु संत भी बहुत से पढ़ते थे, कभी भी पैसे के बारे में वो बोलते ही नहीं थे। दिल से पढ़ाते थे। सुबह में 4 बजे उठ जाते थे और वेद का अध्ययन करवाते थे।
तो मैंने देखा कि आजकल ऐसे ऐसे भी गुरुजी मिलते हैं, अभी भी कलयुग में भी भाव से और दिल से पढ़ाने वाले। और अभी अभी हम देखते हैं कि जो स्कूलों में शिक्षक भी दिल से पढ़ाते नहीं है। एक शिक्षक थे, पढ़ाने में बहुत आलसी थे, पान खाने की आदत थी। तो बच्चों को कहा कि आप ट्रेन का चित्र बनाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो बच्चों को काम सौंप के शिक्षक जी पान खाने के लिए स्कूल से बाहर चले गए। तो वहाँ किसी के साथ बातों में उलझ गए, तो 10 मिनट की जगह पर आधे घंटा चला गया। आधे घंटे के बाद सर आए शिक्षक, बच्चों की बुक नोटबुक देखी तो बच्चों ने केवल पटरी ही बनाई थी, ट्रेन नहीं बनाई थी। तो शिक्षक ने आके कहा कि ट्रेन का चित्र बनाने का कहा था, ये पटरी ही क्यों बनाई है? बच्चों ने कहा कि सर आप देर से आए तो ट्रेन तो निकल गई, हम लोगों ने बनाई तो थी, किंतु आप देर से आए, 10 मिनट का कह के आधे घंटे के बाद आए तो ट्रेन निकल गई सर। जैसे शिक्षक वैसे बच्चे होते हैं। तो हमारी शिक्षा पद्धति जो थी वो भी सुधरनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए, तब ही हम भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हमारी शिक्षण पद्धति जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। गुजरात में हमारे जो स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु लोग ऐसे ही बैठे नहीं रहते, हर दिन पूरे काम करते रहते हैं। और करीबन 150 से 200 गुरुकुल गुजरात में केवल स्वामीनारायण संप्रदाय के चलते हैं। तो जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, साथ साथ में उनको माता पिता के प्रति आदर रखने का सिखाते हैं। अभी हमारे सद्धाम में भी सभी बच्चों का जो कपबोर्ड रहता है, कपबोर्ड में अपने इष्ट देव की तस्वीर रहती है, अपने अपने माता पिता की तस्वीर रहती है। सुबह में उठ के पूजा पाठ करके, आरती करके, योग प्राणायाम करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके फिर ही क्लासरूम में जाने का होता है। बचपन से उसमें ऐसी आदतें डालनी पड़ती है। भगवान श्री राम थे तो भगवान श्री राम में भी ये सब लक्षण थे। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। भगवान सुबह में उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। आज आप लोग भी जीवन में नियम रखना, हर दिन अपने माता पिता को प्रणाम करना। जो आपके इष्ट देव है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी बोल के प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना। आप करेंगे तो आपके बच्चे आपको भी प्रणाम करेंगे। ये बात बहुत पक्की है। जैसी करनी वैसी भरनी।